हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आज आपको वेरी इंपॉर्टेंट कराने जा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक हैं। जैसे पहला लॉजिक मैं कराऊंगा आपके लिए कन्वर्स स्टेटमेंट, फिर कराऊंगा इनवर्स स्टेटमेंट, फिर कराऊंगा आपको कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट, फिर आपको टोटोलॉजी स्टेटमेंट और एक कराएंगे आपको कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये सारे लॉजिक वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बिना इनकी मर्जी के कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो आइए विद एग्जाम्पल इन टॉपिकों को, इन लॉजिकों को हम समझते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। सबसे पहले हम आपको कन्वर्स और इनवर्स स्टेटमेंट समझाते हैं और उसके एग्जाम्पल भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले कन्वर्स स्टेटमेंट देखिए। कन्वर्स स्टेटमेंट, अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो काफी लंबी है, जिसका कोई जरूरत नहीं है, बस मेरा मकसद है कि तुम्हारी समझ में कैसे आएगा। आइए, द कन्वर्स ऑफ पी इंप्लीकेशन क्यू, इसका निकालना है। तो इसमें इफ और देन का यूज होता है, ये तो आपको जानते ही हैं। तो क्या बनता है इसका कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यहां पहले पी से चल रहा है, इफ देन आएगा क्यू। अब यहां क्या होगा, पहले क्यू चलेगा फिर आएगा पी, बस इतना अंतर है। मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैंने कहूं, इसके लिए जो स्टेटमेंट होगा फिर इसके लिए यहां स्टेटमेंट बदल जाएंगे कन्वर्स में। इनवर्स की भी डेफिनेशन लिखे देता हूं। इनवर्स स्टेटमेंट, the inverse of P implication Q is क्या होगा, इसमें बस नेगेशन लग जाते हैं, नेगेशन P implication नेगेशन Q। तो आइए इसके मैं एग्जाम्पल लिखे लेता हूं। स्टेटमेंट, इधर स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर इधर कन्वर्स बताऊंगा और इधर इनवर्स बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर उसका कन्वर्स लिखूंगा और फिर उसका इनवर्स लिखूंगा। पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, इफ यू विल पास द एग्जामिनेशन, then you will get the job। मैंने बताया था इसमें यूज किससे होता है, इफ और देन का यूज होता है। ये मैंने भली भांति आपको पढ़ाया है इंप्लीकेशन। अब ये यहां पहला जो स्टेटमेंट है, यहां से लेकर ए यहां तक ये पी है, फिर देन से जोड़ दिया और ये वाला स्टेटमेंट यहां तक ये क्यू है। कन्वर्स में क्या होगा, अब यहां क्यू आना चाहिए और फिर पी आना चाहिए। तो क्यू वाला लेंगे और शुरू इफ से ही होता है। किससे होता है, इफ से। यहां से शुरू करेंगे, इफ यू विल गेट द जॉब, यू विल गेट द जॉब, फिर देन यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो पहले कन्वर्स के समझ लो, इसमें तो केवल नेगेशन लगाना है। एक और स्टेटमेंट लेते हैं, इफ, दूसरा स्टेटमेंट हो गया ये, इफ एन इज प्राइम देन एन इज ऑड। तो यहां से यहां तक तो ये P हो गया और देन से जुड़ रहा है, यहां से यहां तक ये Q हो गया। तो पहले इसे लिखेंगे, इफ एन इज ऑड, फिर देन, फिर इसको लिखेंगे इफ देन एन इज प्राइम।
अब आप यहीं रफली समझ लीजिए, अगर ये P है, यहां जगह खाली है, तो P टेंस टू Q, तो यहां Q पहले आया है, Q इंप्लाइज P, सेम आ रहा है, केवल P की जगह पे Q और Q की जगह पर P कर रहे हैं, इसी को हम कन्वर्स कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल 3, इफ टुडे इज ईस्टर, ईस्टर एक फेस्टिवल होता है ईसाइयों का, ठीक है, ईस्टर, देन टुमारो इज मंडे, इज मंडे, तो यहां पहले इसे लिखेंगे, इफ टुमारो इज मंडे, फिर देन अब ये वाला वाक्य लिखेंगे, टुडे इज ईस्टर। तो मैंने इन तीनों जो स्टेटमेंट बताए हैं, ये एग्जाम्पल, बस क्या किया है, स्टेटमेंट तो ऐसा लिखा है, लेकिन हम उसे कन्वर्स में जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये बना रहे हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें भी इफ देन यूज होगा, तो इसमें भी इफ देन यूज होगा। आइए अब यहां इनवर्स वाला मैंने यहां जगह बचा ली है, P इंप्लाइज Q, तो दोनों में नेगेशन होगा, चेंज नहीं होगा, पहले का भी नेगेशन और दूसरे का भी नेगेशन। यू विल, इफ यू विल पास द एग्जामिनेशन, अब यहां बिल के बाद नोट लगाएंगे, if you will not pass the examination, then you will not get the job। तो इसमें क्या लग गया, केवल यहां नोट लगा, नेगेशन दिखा रहा है ना, नेगेशन का मतलब नोट, तो यहां मैंने नोट लगा दिया, और नेगेशन का मतलब नोट, P अपनी जगह पे ही रहा, Q अपनी जगह पे, मैंने चेंज नहीं किया, चेंज कन्वर्स में होता है और इनवर्स में केवल नेगेशन लग जाता है। क्लियर। एक और स्टेटमेंट इसका, इफ एन इज प्राइम, तो इसके लिए लिखेंगे, इफ एन इज नॉट प्राइम, देन एन इज ऑड, एन इज नॉट ऑड, बस केवल मैंने क्या है, नेगेशन यूज किया, इसे नेगेशन कहते हैं। एक और स्टेटमेंट, इफ टुमारो इज ईस्टर, तो इफ टुमारो इज नॉट ईस्टर, देन नहीं, टुडे आएगा, इसमें चेंज नहीं होगा, ये टुडे है। इफ टुडे इज नॉट ईस्टर, फिर देन आएगा, टुमारो इज नॉट मंडे, तो इसमें केवल हमने क्या किया, इसको इसमें अगर चेंज किया तो इसमें लिख रहा था P इंप्लीकेशन Q, तो इनवर्स में मैंने नेगेशन लगाया है, इंप्लीकेशन नेगेशन Q। जब नेगेशन लग रहा है तो इफ और देन ये चेंज नहीं होंगे, ये तो अपनी जगह पर ही आएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा और बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तभी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। उसका भी केवल मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि मेन मकसद है आपको समझाना। ठीक है, तो कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बस क्या होता है, यदि P इंप्लीकेशन Q हो तो ये एक तो चेंज होगा और नेगेशन लगेगा यूं, और नेगेशन यहां क्या हो जाएगा, P। मैं लिख देता हूं इसका, दैट इज कंट्रा पॉजिटिव ऑफ P इंप्लीकेशन Q इज नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन P। आइए मैं एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। यहां स्टेटमेंट लिखे देता हूं, तो पहला स्टेटमेंट देखिए इसका, इफ इट रेन्स देन द क्रॉप विल ग्रो।
अब इसका आप कंट्रा पॉजिटिव देखिए, सबसे पहले ये पार्ट यहां से समझिए, इतना पार्ट यहां तक, ये वाला इतना पार्ट P है और ये देन से जुड़ा हुआ है, इतना पार्ट Q है। तो नेगेशन Q आएगा, इसका मतलब ये पहले आएगा नेगेटिव लग के, तो इसको ही लिख रहा हूं मैं इफ से ही शुरू, जब इंप्लीकेशन है तो इफ से शुरू होगा और बीच में देन आएगा। इसका मतलब ये बन गया इफ द क्रॉप विल नॉट ग्रो देन, यहां नॉट आएगा प्रेजेंट में तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, देन इट डज नॉट रेन। ये तो समझ के सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहां एस या ईएस लग रही है और नेगेटिव में डज नॉट आएगा। क्लियर? तो ये क्या कह रहा था, बारिश होगी और उससे क्या होगा, फसल ग्रो होगी। इसने कहा यदि फसल ग्रो नहीं होगी तब, कब, जब बारिश नहीं होगी। तो इसे बोलते हैं कंट्रा पॉजिटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ ही वॉक्स देन he will be tall। अब पहले हम इसको लिखेंगे यहां से यहां तक नेगेटिव लगा के, इफ लगाएंगे इसकी जगह पे और फिर यहां देन लगाएंगे और यहां डज नॉट आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है। तो इसे लिखेंगे हम इफ लगा के, इफ ही विल नॉट बी टॉल देन he does not walk। क्लियर, समझ में आ रहे हैं? पहले ये लिखा मैंने इफ से, फिर यहां देन लगाया, फिर यहां, और दोनों में नेगेटिव ले आए। सेंटेंस छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, बस नेगेशन का यूज कर रहे हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे, और नेगेशन लगा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, इफ एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन x इज इवन। अब हम इसको लेंगे पहले, इफ x इज नॉट, फिर देन लगाएंगे। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो मैंने इस टॉपिक के आपको 3 एग्जाम्पल भी दिए और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल भी मैंने सिंपल वे में ही दिए हैं। और हां, आज की वीडियो आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है? चलिए, तो अगला टॉपिक टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन और देखिए, और इसी के साथ फिर वीडियो का एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आज की आपको जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने अपने एक फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है, ठीक है? तो चलिए, टोटोलॉजी की और कंट्राडिक्शन की डेफिनेशन ना लिख के क्लियर उन्हें बताऊंगा कि ये कब कैसे होता है। सबसे पहले टोटोलॉजी देखिए, टोटोलॉजी का मतलब है द कॉलम ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट ओनली टी होगा। अगर मैं इसकी टेबल बनाऊंगा, मैंने समझा दिया, जो टेबल बनाऊंगा, सॉल्यूशन जो आएगा लास्ट में कंपाउंड स्टेटमेंट का कॉलम के अंदर सारे ट्रू होंगे। तो आप समझ जाना ये क्या है, टोटोलॉजी। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, prove that the statement negation P and Q फिर और Q is a tautology। ये प्रूफ करना है। इसके लिए आपको 2 बातें याद रखनी होंगी। मैं यहां रफ बना रहा हूं, यही रफ बनाई देता हूं, P और Q। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। अगर आपको P एंड Q निकालना है कंजक्शन, तो केवल ट्रू के साथ ट्रू होता है, तो यहां ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे। अगर आपको P और Q निकालना है
तब यहां क्या होगा, अगर केवल ओनली फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, वरना सब ट्रू होते हैं। तो यहां भी ट्रू, यहां भी ट्रू, ये एफ टी ट्रू, और जब फॉल्स फॉल्स होते हैं तभी ये फॉल्स होता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होती है। तो आइए अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम पी लेंगे, फिर हम क्यू लेंगे। इसमें क्या होता है, टी टी, फिर टी एफ, फिर एफ टी, फिर दोनों एफ। ये आपको अच्छी तरह मालूम होने चाहिए। अब ये पूछ रहा है पी एंड क्यू निकालते हैं पहले, पी एंड क्यू। तो देख लीजिए मैंने निकाल ही दिया, जब ट्रू होता है तो ट्रू, वरना फॉल्स। अब कह रहा है इस आंसर का नेगेशन निकालना है, नेगेशन पी एंड क्यू। इसका मतलब ये तो फॉल्स हो जाना चाहिए, ये ट्रू, ये ट्रू और ये ट्रू। अब इसका हमें इसके साथ और निकालना है, नेगेशन पी एंड क्यू और क्यू। इसमें क्या होता है, केवल एफ एफ हो तभी एफ होता है, वरना कुछ भी हो, टी एफ हो या टी टी हो तो ट्रू होता है। आइए हम चेक करते हैं, क्यू ये रहा और ये रहा, इन दोनों का टी एफ यानी टी, एफ टी है यहां भी टी, टी टी है यहां भी टी, और यहां एफ टी है यहां भी टी। ये सब ट्रू आ गए। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, टोटोलॉजी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि पहले मैंने ये लिख के दिखा दिया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कंट्राडिक्शन की डेफिनेशन देखिए। कंट्राडिक्शन में कुछ नहीं है, यही डेफिनेशन लिखेंगे आप, द कॉलम ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट ओनली टी की जगह पे केवल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल ऐसे ही लिखते हैं, प्रूव दैट द स्टेटमेंट पी एंड, यहां क्यू लेंगे, एंड नेगेशन पी इज ए कंट्राडिक्शन। तो ये देखते हैं सभी फॉल्स आते हैं कि नहीं। सबसे पहले पी लिखेंगे, फिर नेगेशन पी और क्यू करेंगे, फिर उनका एंड करेंगे। यहां पी ले लीजिए, फिर क्यू ले लीजिए, फिर हमें नेगेशन पी की जरूरत पड़ेगी तो नेगेशन पी, और बाद में एंड करेंगे, फिर इसका एंड करेंगे। तो पी के लिए आप लिखेंगे टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। यहां नेगेशन पी लगाएंगे तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये टी और ये टी, नेगेशन लगा दिया। अब हमें क्या निकालना है, क्यू एंड नेगेशन पी निकालना है, क्यू एंड नेगेशन पी। यहां कंजक्शन है, कंजक्शन में केवल टी टी पे टी होता है, बाकी सब पे फॉल्स। तो हम किसके साथ, इसके और इसके साथ कर रहे हैं, यहां फॉल्स आएगा, यहां भी देखा हमने फॉल्स, यहां टी आएगा और यहां भी फॉल्स आएगा। केवल टी टी के साथ टी आता है, ये रहा आंसर। अब इसमें इतना कर लिया, अब ये पी के साथ कंजक्शन करना है ऐसे, पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी। अब पी तो ये रहा और ये रहा, कंजक्शन में भी यही अर्थ है, टी टी हो तभी टी आता है। यहां टी एफ है तो एफ आएगा, यहां टी एफ है तो एफ आएगा, यहां एफ टी है तो एफ आएगा, एफ एफ है फिर भी एफ आएगा। तो देख लीजिए, टोटोलॉजी में सभी ट्रू होते हैं और कंट्राडिक्शन में सभी क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज अपना कमेंट करें, एक अपना नाम लिखें, किस सिटी से हैं ये जरूर बताएं। ठीक है, हमें बड़ी खुशी होती है और हर कमेंट का लगभग हम छोटा मोटा जवाब जरूर देते हैं।